This is Abhijit Singh. Welcome you all. Students, today we will read chapter 2 of हिंदी व्याकरण, जिसका शीर्षक है वर्ड। चैप्टर का जो नेम है वो क्या है? वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे वर्ड क्या है। वर्ड क्या है? वर्ड हिंदी में वर्ड और इंग्लिश में इसको लेटर बोलते हैं। जानते हैं ना, लेटर ABCD। ओके, उसी तरह से हिंदी में अ आ ई क ख ग घ होता है ना, वो क्या है? वर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया गया है डिफिनेशन। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसकी खंड न किए जा सके वर्ड कहलाता है। यानी कि कोई भी भाषा हम जब लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, अगर मान लीजिए अगर हम कोई शब्द लिखे, जैसे हम लिखे कमल, तो इसमें क क्या है? वर्ड है। ओके, यहाँ पे हम लोग यही पढ़े ना वर्ड क्या है। तो वर्ड किसको बोलते हैं? क को बोलेंगे। वर्ड किसको बोलेंगे? म को बोलेंगे। वर्ड किसको बोलेंगे? ल को बोलेंगे। ओके, यानी कि अक्षर ही वर्ड है। यहाँ पे देखिए दिया है कि सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोल जिसकी खंड न की जाए, यानी कि क को और नहीं काटा जा सकता ना। क को उससे छोटा होगा? नहीं होगा। म उससे छोटा नहीं होगा। अगर कमल है तो वो छोटा हो जाएगा। क को अलग कर दीजिए, म को अलग कर दीजिए, ल को अलग अलग हो गया ना। यानी कि शब्द को छोटा बड़ा किया जा सकता है, लेकिन वर्ण को नहीं, यानी कि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ओके, अब आते हैं वर्णमाला पे। जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है? वर्णमाला। यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ड तो हम समझ गए, वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी कि नाम से ही, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं ना, A से Z तक पढ़ते हैं हम लोग, तो अल्फ़ाबेट बोलते हैं उसको। तो हिंदी में वही चीज़ वर्णमाला कहलाती है। अब वर्णमाला क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, देखिए वर्ण लिखा हुआ है, वर्ण फिर माला, यानी कि वर्णों के माला को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। माला मतलब ऐसे गुहा रहता है ना, तो वर्णों के समूह को ओके वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध क्या है? समूह तो समझ गए आप कि लाइन से अगर ऐसे है कई सारे वर्ण तो वो वर्णमाला हो गए। क्रमबद्ध क्या होता है? क्रमबद्ध का मतलब ना कि ऑर्डर में हो, मतलब कि कोई चीज़ लाइन से लिखी हो। जैसे अ के बाद क्या आता है? आ आता है। इसी तरह से अ आ ई उ करके पूरा ज्ञ तक अगर लाइन से लिखा हुआ है तो वो वर्णमाला है। ओके, अगर लाइन से नहीं लिखा हो तो उसे वर्णमाला नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी की वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन तथा अयोगवा। अब देखिए वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण का भी डिफिनेशन तो हम लोग समझ लिए। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्ण 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक को स्वर बोला जाता है, दूसरे को व्यंजन, और एक होता है अयोगवा। 3 तरह के वर्ण पाए जाते हैं। चलिए आगे। जो सबसे पहला होता है वो होता है स्वर। स्वर किसे बोलते हैं? इंग्लिश में वॉवेल, हिंदी में स्वर। तो मैं बता दूं आपको कि अ से लेकर के औ तक के जो अक्षर होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। यानी कि ये जो वर्ड हैं अ आ ई उ री ई ए ओ औ, ये क्या है? स्वर हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 11। अब स्वर का डिफिनेशन भी दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिए।
ये वर्ण अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। मतलब कि जैसे आ ई अगर बोल रहे हैं ना, तो में कोई और वर्ण नहीं आ रहा है, मतलब कि दो गो वर्ण एक ही साथ मिलके नहीं बना है, सिर्फ ये अकेले ही मतलब कोई और साउंड नहीं आता है, किसी और वर्ण की सहायता नहीं लगती है इसमें, इसीलिए ये स्वर है। ठीक है। अब स्वर के भेद, अब ये भी हम लोग जान लेते हैं कि स्वर कितने भेद होते हैं। दो होते हैं, एक को बोलते हैं ह्रस्व स्वर और दूसरे को दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर यानी कि शॉर्ट वावेल्स और दीर्घ स्वर लॉन्ग वावेल्स। अब ह्रस्व स्वर क्या है, इन स्वरों को के बोलने में कम समय लगता है और इन दीर्घ स्वर में स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है। मतलब समझ नहीं आ रहा है, सारा खेल बोलने का है। मतलब कि अगर हम बोलते हैं तो कम टाइम लगा, अ ई ऊ री, बहुत कम समय में हो गया काम। तो इसीलिए ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। और ये दीर्घ स्वर है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे देखिए, बोलने में कम टाइम लगा, आ बोलने में ज़्यादा टाइम लगा, ई ज़्यादा टाइम लगा, ऊ ए ज़्यादा टाइम लगा इसमें। ओके, इसीलिए ये दीर्घ स्वर है और इसमें कम टाइम लगा, इसलिए ये ह्रस्व स्वर है। चलिए, स्वर खत्म हो गया, आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या है? देखिए, ये वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन कहा जाता है। यानी कि जो व्यंजन होते हैं ना, उसमें स्वर छुपे होते हैं, बिना स्वर के उन्हें नहीं बोला जाता है, बोला जा सकता है, इसीलिए उसको व्यंजन बोलते हैं। देखिए, इनका डिफिनेशन देखिए। इनको बोलते समय मुख के भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। मतलब ना, इसमें टाइम लगता है बोलने में। जैसे मो मो भी है, भी है, समझ में आ रहा है? मो भी है, भी है, इसलिए इसीलिए बोला जाता है कि इनको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी म के साथ जरूरी होता है। ओके, इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 35। व्यंजन कितने होते हैं? 35 होते हैं। ठीक है। और दो गो अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं। देखिए, एक ड़ हो गया, एक ढ हो गया, ड़ हो गया, एक ड़ और एक ढ। अब व्यंजन के भी भेद जान लेते हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है। एक अस्पर्श व्यंजन होता है, एक अंतःस्थ व्यंजन होता है और एक ऊष्म व्यंजन होता है। अब देखिए, अस्पर्श व्यंजन को जान लेते हैं, अंतःस्थ को जानते हैं और ऊष्म व्यंजन को जानते हैं। जैसे पहला जो है अस्पर्श व्यंजन, नाम से ही पता चल रहा है अस्पर्श करना कुछ ना, उस टाइप का व्यंजन। तो अस्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है, इसलिए ये अस्पर्श व्यंजन है। यानी कि देखिए, अगर हम कुछ बोलते हैं क ख ग ग, यानी कि जो जीभ है ना, जब बोलते हैं अस्पर्श व्यंजन को, यानी कि क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण हैं वो क्या है? अस्पर्श व्यंजन। क्योंकि इनको बोलने पे जीभ जो है कहीं ना कहीं टच होती है, चाहे ऊपर टच हो या नीचे टच हो, तो इसीलिए इसको अस्पर्श व्यंजन बोला जाता है। अब अंतःस्थ व्यंजन को देखते हैं। अंतःस्थ व्यंजन में मुंह के किसी भाग से जीभ पूरी तरह से स्पर्श नहीं हो पाती। मतलब जब इसको हम लोग उच्चारण करते हैं, इसका जब बोलते हैं हम, तो बहुत हल्का वर्ड होता है ये। जीभ जो है ना, कहीं टच नहीं होती है, ना ऊपर ना नीचे, होगा तो बहुत हल्का सा टच होगा कहीं। ठीक है। तो ये इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? य, र, ल, व। अब तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है?
इन व्यंजनों के उच्चारणों में हवा तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन व्यंजनों को उष्ण व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 ही होते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? ऐसे व्यंजन जो मुंह से निकलते हैं तो रगड़ खाते हुए निकलते हैं, जिससे गर्मी भी पैदा होती है, मतलब गर्मी जैसा लगता है, गर्म, मतलब इसलिए इसको उसमें व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए स बोलते बोलते ही जीभ जो है एकदम रगड़ खा के निकल रही है, जो वॉइस है वो जीभ जो है नीचे सट जा रहा है। ओके, इसलिए इसको उसमें व्यंजन बोलते हैं। अब अन्य व्यंजन देख लीजिए। अन्य व्यंजन क्या है? 2 हैं, एक ड़ है और एक ढ़ है, ढ है। एक ड़ है और एक ढ़ है। इन्हें ही अतिरिक्त व्यंजन या अन्य व्यंजन कहा जाता है। ये ज्यादातर बीच में, देखिए स ड़ क, ये व्यंजन ना ज्यादातर बीच में होते हैं या फिर लास्ट में। ज ड, देखिए पढ़ना, देखिए ढ बीच में है, यहाँ एकदम लास्ट में, तो वही। ओके, अब आते हैं अयोगवाह पे। ये अयोगवाह क्या है? व्यंजन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अयोगवाह। ये वर्ण न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन, मतलब अयोगवाह जो होते हैं उनको न स्वर में गिना जाता है न व्यंजन में, इनको अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, और अयोगवाह में कौन कौन से वर्ड आते हैं? अंग आता है और अह आता है, अंग अंग और अह आता है। ठीक है, अयोगवाह में भी 2 गो होते हैं, एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। जो अंग, जब हम अंग का उच्चारण नाक से करते हैं तो वो अनुस्वार हो गया, और जब हम अंग का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से करते हैं वो अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग अंग बोलते हैं ना, अंग तो नाक से बोल रहे हैं इसलिए वो क्या है? अनुस्वार है, और जब हम अंग बोल रहे हैं तो नाक और मुंह दोनों से बोल रहे हैं इसलिए वो अनुनासिक है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कुछ उदाहरण दिए गए, अंतर दिखाया गया है, अनुस्वार दंत अनुनासिक दांत। मतलब कि अगर चंद्र बिंदी लगा हुआ है तो वो अनुनासिक है, और केवल बिंदी है तो वो अनुस्वार है। ओके, अब ये सबसे लास्ट वाला व्यंजन देख लेते हैं, द्वित्व व्यंजन, यानी डबल कॉन्सोनेंट, 2 गो कॉन्सोनेंट रहेगा इसमें। ठीक है, 2 व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन क्या है? देखिए, एक जैसे 2 व्यंजन जब एक साथ जुड़ते हैं, संयुक्त होते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। मतलब 2 गो व्यंजन एक ही साथ जब मिलते हैं तो एक ही जैसे हो भी, यानी कि जो आधा क होता है ना, आधा जो भी, आधा क आधा मो आधा ज, कुछ भी आधा अगर है वर्ड और पूरा भी है तो इसलिए उसको द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क, शक्कर, ये पूरा का है, ये हाफ का है, इसलिए देखिए ये द्वित्व व्यंजन है। क का हो गया, यहाँ च का देख लीजिए, अच्छा बच्चा, द्वित्व व्यंजन है, 2 है इसलिए द्वित्व व्यंजन है। ओके, इस तरह से स्टूडेंट ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।